मेरे ससुर को गुजरे कई साल हो गए थे। मेरी सास तो विधवा थी, फिर वह दुल्हन बनके क्यों बैठी थी? आइए देखते हैं कहानी में क्या है इसका राज। के आंगन के बाजू में एक नीम का पेड़ था। सास नहाकर कपड़े धोती और उस नीम के पेड़ पे सुखा देती, लेकिन जब मैं उसमें कपड़े डालती तो सास भड़क जाती और कहती, तुम्हारे ससुर नाराज़ होंगे, जबकि मेरे ससुर तो मर चुके थे। एक रात सास दवा खाना भूल गई और मैं उन्हें दवा देने उनके कमरे में गई तो सिर पर मेरे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सास तो दुल्हन बनी थी और उनके सामने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। हम दो भाई बहन थे। पिताजी ने दिन रात मेहनत करके होटल का कारोबार शुरू किया था। मैं जब से समझदार हो गई हूँ तब से पिताजी को मेहनत करते ही देखा है। पिताजी बताते थे जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त उनके हालात अच्छे नहीं थे। फिर पिताजी ने एक दोस्त की मदद से ये होटल का कारोबार शुरू किया, जिसमें भगवान की कृपा से उन्हें सफलता मिली। वो ऐसा समय था जब अपनों ने ही हमारा साथ नहीं दिया था। जब कोई नहीं मिल रहा था तब अपने भाई बहन के पास गए और कहा कि मैं अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। अगर आप भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कुछ रकम मैंने जमा की है और कुछ आप डालें और मिलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन चाचा ने कहा, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी काम करने की। मेरा तो ट्रांसपोर्ट का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम्हारे सामने ही अभी साल भर पहले ही नई गाड़ी ली है, सब कुछ सही चल रहा है। फिर मुझे क्या ज़रूरत है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की। मेरे पिताजी चाचा जी की यह बात सुनकर चुप हो गए। चाचा दौलत के नशे में ये भी भूल गए थे कि वो अपने सगे भाई को पराया कह रहे थे। फिर पिताजी ने सोचा, क्यों ना एक बार बहन से भी मिल लिया जाए। पिताजी को देखते ही बुआ के चेहरे पे नाखुशी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उधार की मुस्कुराहट के साथ पिताजी से मिली। फिर पिताजी से पूछा, क्या बात है, आज कैसे आना हुआ? तो पिताजी ने कहा, मैं सारी बात भाई साहब को बता चुका हूँ। तब बुआ ने झट से कहा, कोई अपनी हैसियत के हिसाब से काम कर लो। पिताजी ने कहा, आप सही कह रही हो, मुझे आपसे और बड़े भैया से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि किसी अजनबी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि गैर अगर पैसे भी नहीं देता तो कम से कम इज्जत ज़रूर करता। पिताजी वहाँ से उठकर सीधा घर आ गए थे। न जाने क्यों ये रिश्ते हमें इतनी तकलीफ़ देते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि जो आज हम दूसरों के साथ कर रहे हैं कल को वो हमारी तरफ वापस भी तो आ सकता है। फिर एक दिन पिताजी के पुराने दोस्त घर आए थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। पिताजी ने कहा, बस मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। और फिर पिताजी के दोस्त ने उनकी मदद की और इस तरह से ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और मेरे पिताजी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। ऊपर वाले की कृपा से धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा। शुरू शुरू में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन फिर बिज़नेस में मुनाफा होने लगा और आज 3 शहरों में हमारे होटल चल रहे हैं। भाई को भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। सब परेशानियां दूर हो गई। भैया की शादी भी तय हो गई। माँ और पिताजी मिठाई लेकर चाचा और बुआ के घर गए, लेकिन वो उनके साथ वैसे ही पेश आए जैसे वो कुछ साल पहले पेश आए थे। खैर, भैया की शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई। भाभी बहुत अच्छी थी। माँ ने भाभी से कहा, तुम्हारी जान पहचान में कोई अच्छा रिश्ता है तो बात करके देख लो, और भाभी ने फ़ौरन हाँ भी कर दी। मैं उनकी ये सब बातें सुन रही थी। मैंने कहा, बहुत खूब, सास बहू मिलकर मुझे इस घर से भगाने का प्लान बना रही हैं। भाभी मेरी ये बात सुनकर हंसने लगी। माँ ने कहा, जो भी समझ लो, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा, क्यों करनी पड़ेगी? मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों बाद पिताजी के दोस्त, जिनके साथ पिताजी का बिजनेस शुरू हुआ था, अपने दोस्त के लड़के का रिश्ता मेरे लिए लेके हमारे घर आए। पिताजी ने उसी वक्त उन्हें हाँ भी कर दी। मैं सबसे नाराज़ थी और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। माँ, भैया, भाभी सब मुझको मनाने में लग गए थे। इतने में पिताजी वहाँ आ गए और बोले, मेरी गुड़िया बेटी, बाहर आओ। मैं उसी वक्त दरवाज़ा खोल के बाहर आ गई, क्योंकि मैं पिताजी की कोई बात को टालती नहीं थी। पिताजी ने कहा, तुम कहोगी तब शादी की बात करेंगे, जो भी होगा वो तुम्हारी सहमति से ही होगा। मैंने कहा, पिताजी जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे पता था कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। और फिर शादी की तारीख भी तय हो गई। मैं शादी से पहले एक बार अपने होने वाले पति से मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में कुछ सवाल थे, और माँ ने एक दिन मेरे होने वाले पति को दोपहर के खाने पर बुला लिया। आकाश था मेरे पति का नाम। आकाश से मैंने पूछा, आप किसी के दबाव में आके तो ये शादी नहीं कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी खुशी और रजामंदी से कर रहा हूँ। आकाश ने कहा, सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, इसलिए आपको शादी का प्रस्ताव भेजा।
मैं उसकी बातें सुनकर बहुत खुश थी। फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैं दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। आंगन के बाजू में एक नीम का पेड़ था। मेरी सास नहाकर अपने कपड़े धोती और उस नीम के पेड़ पर सुखा देती, लेकिन मैं जब उस पेड़ के पे कपड़े सुखाने लगती तो सास भड़क जाती और कहती, तुम्हारे ससुर नाराज़ होंगे, जबकि मेरे ससुर तो मर चुके थे। एक रात सास दवा खाना भूल गईं। मैं उनकी दवा देने उनके कमरे में चली गई तो सर पर मेरे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सास तो दुल्हन बनी बैठी थी और सामने पड़ी तस्वीर से बातें कर रही थी। कह रही थी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुम खुश हो ना। वो तस्वीर से बातें कर रही थी। जैसे ही मेरी तरफ उनकी नज़र घूमी, वो मुझे देखकर डांटने लगी, तुम्हारे पास तमीज़ नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? किसी के कमरे में ऐसे बिना नोक किए नहीं आते, इतना भी मालूम नहीं। मैंने कहा, माँ जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तो आपकी दवा देने को आई थी। मैंने वो टेबल पर रख दी और अपने कमरे में आ गई। मैंने अपने पति आकाश को कॉल किया और माँ जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं घर आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो और माँ जी कमरे में बिल्कुल मत जाना। फिर आकाश घर आ गए। मैंने उनसे पूछा, माँ जी ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं? मेरे पति आकाश ने बताया कि पापा ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और पापा के घर वाले सब इसके खिलाफ थे, क्योंकि पापा की शादी दादाजी के दोस्त की लड़की से तय की हुई थी। लेकिन पापा ने उनको इनकार कर दिया और माँ जी से शादी करके उन्हें घर ले आए। तो घर में तूफान खड़ा हो गया और दादाजी ने पापा से कहा, मेरे दोस्तों में तुमने तो मेरी इज्जत खाक में मिला दी। इस औरत के खातिर तुमने अपने घर वालों को पीछे छोड़ दिया और अपनी मनमानी कर ली। इसे यहाँ से ले जाओ और दोबारा इस घर में पाँव भी मत रखना। आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। पापा ने कहा, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। जितना इस घर में तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। इस घर में हक है और आज से मेरी बीवी भी इस घर का हिस्सा है। फिर दादी जी ने दादाजी से धीरे से कान में कुछ कहा तो दादाजी ने पापा से कहा, ठीक है, अभी तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली तो अब बहू को घर के तौर तरीके भी सिखा देना। पापा दादाजी के चाल को समझ ही नहीं पाए थे और माँ जी को लेके उसी घर में रहने लगे थे। कुछ दिन बीतने के बाद दादी ने किचन माँ जी के हवाले कर दिया। मेरी माँ बहुत सीधी सादी थी, वो जो कहते माँ वो सब करती थी। किचन में खाना मेरी माँ बनाती और दादी उसका श्रेय खुद ले लेती थी। एक दिन पापा ने माँ को कपड़े इस्त्री करने को कहा। वो इस्त्री कर ही रही थी, तभी दादी ने उन्हें किचन में भेज दिया और खुद इस्त्री करने लग गई। पापा ने देखा तो दादी से कहा, आप क्यों इस्त्री कर रहे हो? तो दादी ने कहा, तुम्हारी बीवी को बहुत काम चोर है, मुझे ये काम थमाकर न जाने कहाँ चली गई है। ये बात सुनकर पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने माँ को बुलाया और बोले, ये कौन सा तरीका है काम करने का? माँ ने कहा, आपकी माँ ने ही कहा, तुम किचन में देख लो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। माँ की ये बात सुनकर दादी ने नाटक शुरू कर दिया और हाथ जलने की एक्टिंग करने लगी। वो बातें तो वहीं ख़त्म हो गईं। एक दिन दादाजी ने दोस्तों को खाने पे बुलाया और माँ से 7-8 लोगों का खाना बनवाया। जब खाना लग गया और सब लोग खाना खाने को शुरू कर दिया तो बात करने लगे कि खाने में नमक और मसाला इतना तेज़ है कि खाना गले से नीचे उतर ही नहीं रहा है। तब दादाजी ने पापा से कहा कि आज तुम्हारी बीवी की वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। माँ ने कहा, जब मैंने बना के देखा था तभी तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से सब तेज़ कैसे हो गया? पापा को इस बात का गुस्सा आया तो वो माँ को बोले, कितने नकारों के बाद भी मैंने तुमसे शादी की थी, घर वालों ने फिर भी तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन तुमने उनको दिल से नहीं अपनाया। तभी माँ ने ये कहा, आप मुझ पे गुस्सा करें इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन पापा माँ की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर एक दिन दादी ने माँ का हाथ जला दिया और कहा कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। दादी ने माँ पे बहुत जुल्म किए थे, जिनको मैं याद भी नहीं करना चाहता। पापा ने माँ को घर से निकाल दिया था। एक दिन पापा ने घर में दादी की सारी बातें सुन ली और पापा खुद को कोसने लगे। फिर पापा ने माँ को ढूंढ निकाला और उन्हें अलग घर लेकर रहने लगे, लेकिन घर वालों को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन सोलर सफाई के बहाने पापा और माँ को घर पर बुला लिया और रास्ते में उनका एक्सीडेंट करवा दिया। वो लोग मारना मेरी माँ को चाहते थे, लेकिन अपना बेटा गंवा बैठे। दादी ये सदमा सहन ना कर सकी, उन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ। अब वो बोल नहीं सकती। माँ ने मुझे साथ में लिया और वो शहर छोड़ दिया। मैं बड़ा हो गया था, लेकिन माँ को हर वक्त पापा के याद में तड़पते देखा था। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इनकी याददाश्त दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लगता है किसी सदमे का इनके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है और तब से मेरी माँ की ये हालत हुई है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि इस वजह से कहीं तुम शादी के लिए इनकार न कर दो। मुझ में किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं है। मेरे पति सब कुछ मुझे बताकर सिर झुकाकर बैठे थे। मैंने कहा, इतना दुख अकेले ही उठाते रहे हैं, मैं तो आपके हर सुख दुख के साथी हूँ, आप परेशान मत हो। वो मेरी भी माँ है। मुझे माँ जी के ऊपर बहुत तरस आता है कि क्या कसूर था इनका।
लेकिन सगे रिश्तों को इनकी खुशियाँ देखी नहीं जा रही थी और उनकी बुरी नज़र और बुरे ख्यालों ने अपने ही बेटे की जान ले ली। ऐसी ज़िद्दी और रूढ़िवादी लोगों को हमेशा ही अपने और अपनों की तबाही का कारण बनते हैं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।